आज जो इंसान समर सिंह को देखा नहीं था, समर सिंह का गाना नहीं सुना, आज मुझसे एक बंदा मुझसे बोल रहा है कि भैया आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उनका, इतना बड़ा गुनहगार है। मैं बोला आप जानते कितना हो समर सिंह के बारे में, आकांक्षा दुबे के बारे में आप जानते कितना हो? बोले नहीं हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन न्यूज़ वाला तो ऐसे चला रहा है। उसी समय से खून खौल रहा है मेरा ऐसे न्यूज़ वालों पे। लड़की का है सॉफ्ट कॉर्नर है, पकड़ करके यार न्यूज़ दबा के चलाओ। उनकी माँ हाय हाय हमारी बिटिया है, हमारी रनिया कर रही हैं, हमारी रनिया नशा नहीं पे सकाला। देखिए वीडियो, उनकी रनिया कितना नशा करती थी, वो वीडियो में देख लीजिए। बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ माता जी को ये भी सोचना चाहिए कहीं समर के आड़ में कोई और तो अपना गेम नहीं खेल गया, कोई और तो अपनी रोटी नहीं सेंक गया, और आप पता चला समर के पीछे हैं, असली कातिल आराम से बैठ करके होटल में या अपने घर में मजे ले रहा है। तो गया, दूसरे को फांसी के फंदे से बचाने के लिए सच्चाई तो बोलनी ही पड़ेगी। वो समर सिंह जो भी हो मेरा मित्र है या नहीं है, इंसान तो है। आकांक्षा दुबे वन साइडेड लव में थी, वो एक तरफा प्यार जो होता है लड़कियों को, वो उसमें थी। वो अक्सर अपने हाथ वगैरह काट करके समर जी को ब्लैकमेल करके कि नहीं आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, ये वो जो वो अपने हिसाब से करती थी। लेकिन आकांक्षा दुबे शराब पीती थी, ये मैं जानता हूँ, और बहुत लोग जानते हैं, केवल मैं नहीं जानता हूँ। पोस्टमार्टम में वो पदार्थ कुछ बता रहे हैं, तो उस पदार्थ का कुछ नाम भी होगा, ज़रा उसका नाम भी सामने आने दीजिए। वो क्या था, कोकीन था, ब्राउन शुगर था, क्या था वो पता होने दीजिए, क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि वो हाई लेवल के नशे में भी संलिप्त थी। तो मुझे नहीं लगता कि आज तक भोजपुरी की किसी भी अभिनेत्री ने 3 साल में 5 करोड़ रुपया कमाया हो। अगर कमाया हो तो मुझे बताया, मैं उसको 10 करोड़ रुपया दूंगा। अक्षरा, काजल राघवानी, कोई नहीं सर, कोई नहीं सर। अक्षरा सिंह, काजल राघवानी जब इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था तो उन्हें 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए पूरे फिल्म के मिलते थे, पूरे महीने का। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जिस समय आकांक्षा दुबे को 3,000 रुपये मिलते थे एक वीडियो करने का। उनकी माँ कहती है कि पैसा ही नहीं देते थे। तो एक फ्लैट का जिक्र हो रहा है, एक MJ हेक्टर गाड़ी का जिक्र हो रहा है, 4 व्हीलर का। तो ये किसकी गाड़ी थी, किसका फ्लैट था? क्या समर सिंह का था, या उन्होंने वाकई पैसे दिए थे वो आकांक्षा के थे? नहीं, वो पैसे किसके थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसके लिए पैसे समर सिंह ने ही दिया था। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं। इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सिंगर, प्रोड्यूसर, गीतकार मौजूद हैं। उनसे हम उनका परिचय जानेंगे कि कहाँ के रहने वाले हैं, नाम क्या है, और बात करने का जो विषय होगा, जो हमारा मौजू है, जो टॉपिक है, वो समर सिंह और आकांक्षा का जो प्रकरण चल रहा है, जिसकी वजह से समर सिंह को जेल हो गई है। तो उस बिंदु पे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग समर सिंह के साथ काम कर चुके हैं, काम कर रहे थे, काम करते हैं, और भविष्य में भी काम करने की बहुत सारी संभावनाएं थी। इसी बीच में अचानक से घटना घटी, जिसके बाद पूरी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में उथल पुथल मची है और लोग जानना समझना चाह रहे हैं, क्योंकि एक धड़ा पूरी तरह से आक्रामक होकर के समर सिंह पे आरोप लगा रहा है कि आज आकांक्षा दुबे की जो हालत हुई, जो उन्होंने आत्महत्या की, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं समर सिंह है। तो उनके दोस्तों से बातचीत कर लेते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मानना है। क्या वाकई में समर सिंह इस तरह से प्रेशर क्रिएट करते थे आकांक्षा दुबे के ऊपर कि वो कहीं बाहर काम नहीं कर सकती, उनके पैसे होल्ड करते थे, उनको मारते पीटते थे, जिस तरह का आरोप उनकी माँ लगा रही हैं? तो उन आरोपों की सच्चाई दूसरे पक्ष से बात करके ही पता चल सकती है। तो समर सिंह के घर वालों से भी हम लोग बातचीत कर सकते थे, लेकिन समस्या ये है कि समर सिंह गाहे बगाहे साल में 1 बार 2 बार कभी घर जाते थे, तो ठीक नहीं जाते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन यार दोस्तों के साथ काम करते थे। तो इसीलिए उनके यार दोस्तों से बात करते हैं और क्या मामला है ये समझते हैं। शुभ नाम क्या है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुर्मी जौनपुरी है। जौनपुर के रहने जी, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, नाम से ही पता चल रहा है। और मैं पेशे से गीतकार हूँ, गायक हूँ और प्रोड्यूसर भी हूँ। मेरी म्यूज़िक कंपनी एक SL एंटरटेनमेंट के नाम से थी। तो इसमें मतलब हम लोग समर जी जो मैंने बताया उससे तो आप समझ गए होंगे कि किस पे हमें बात करनी है। जी, वो तो समझ ही रहा हूँ, माहौल भी वही चल रहा है। और इस समय आरोपों से बात करते हैं, क्योंकि हमने तो बहुत सारे वीडियोस में बात कर लिया है कि कैसे थे, क्या व्यवहार था। जो उनकी माँ आरोप लगा रही हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई? उनके दावों में 0% सच्चाई है। सच्चाई है ही नहीं, वो सरासर झूठ है। वो जो आरोप लगा रही हैं, मैंने भी कुछ देखा, उसमें कुछ न्यूज़ चैनल थे, उसमें मैंने देखा कि उनकी माँ उन पर आरोप लगा रही हैं कि मेरे बेटी को समर सिंह मारता पीटता था, टॉर्चर करता था, वो दूसरों के साथ काम नहीं करने देता था,
उसने उसका पैसा रोक रखा था। 5 करोड़ रुपया मेरी बेटी का समर सिंह ने रोक रखा था। तो मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि समर सिंह बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, थोड़ा कड़क मिजाज के हैं, लेकिन मेरे सामने आज तक उन्होंने किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाया, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाय नेचर वो उठा भी सकते हैं। लड़कियों का, कलाकारों का खास करके वो बहुत सम्मान करते थे। आकांक्षा को मैम करके बात करते थे, चाहते तो नाम भी ले सकते थे, ब्रेक उन्होंने ही दिया था। जी, ये आपकी बात सच्चाई पता है। आप लोग तो खुफिया विभाग के लोग लगते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। समर सिंह उनको नाम लेके नहीं बुलाते थे, मैं आकांक्षा बोलता था उनको, ठीक है, क्योंकि हम लोग मिलना जुलना होता था। बहुत बार नहीं, 50-100 बार नहीं मिले थे, 3-4 बार आकांक्षा के साथ मुलाकात हुई थी, हमने टाइम स्पेंड किया था, हमने पार्टी वगैरह की थी, खाए पिए थे हम लोग, ठीक है। तो मैंने कभी भी ऐसा, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे में पहला नंबर की उन लोगों में कुछ चल रहा है, कुछ उल्टा चल रहा है, ऐसा नहीं। उनकी ट्यूनिंग हमेशा ज़बरदस्त कैमरे पे भी दिखी और ऑफ स्क्रीन भी दिखती थी। हम लोग जब साथ में होते थे तो बड़ा हंसी मजाक खूब एंजॉय करते थे हम लोग। ये अचानक से आकांक्षा दुबे का सुसाइड करना या आत्महत्या करना या डेथ हो जाना, और अचानक से उनकी माँ का ये बोलना कि हत्यारा समर सिंह है, यही सुन करके मुझे लगता है कि समर सिंह डर से भागते फिर रहे थे, क्योंकि हम लोगों का दिमाग खुद नहीं काम कर रहा था कि ये हो क्या रहा है। रहा सवाल 5 करोड़ रुपए का, तो मुझे नहीं लगता कि आज तक भोजपुरी की किसी भी अभिनेत्री ने 3 साल में 5 करोड़ रुपया कमाया हो। अगर कमाया हो तो मुझे बताया, मैं उसको 10 करोड़ रुपया दूंगा। अक्षरा, काजल राघवानी, कोई नहीं सर, कोई नहीं सर। अक्षरा सिंह, काजल राघवानी जब इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था तो उन्हें 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पूरे फिल्म के मिलते थे, पूरे महीने का। आज भले हो सकता है कि 2-5 लाख रुपया मिल रहा हो, क्योंकि यूट्यूब में व्यूज़ के ऊपर पैसे बनते हैं तो सबका रेट बढ़ गया। खेसारी भैया का 3 लाख में, पवन जी का 3 लाख में गाने मिलते थे, आज 12 लाख रुपया रेट है उनका। तो डे टू डे हर चीज़ का रेट तो बढ़ ही जाता है। अब जाकर के अक्षरा जी का, आम्रपाली जी का रेट भले ही 5 लाख 7 लाख रुपया हो गया होगा, लेकिन इन्होंने आज से 3 साल पहले 1.5-2 लाख रुपये से ज़्यादा में काम नहीं किया। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जिस समय आकांक्षा दुबे को 3,000 रुपये मिलते थे एक वीडियो करने का। जब उनका स्टारडम फेम बढ़ा, जब उन्होंने नमरिया कमरिया समर जी के साथ ब्लास्ट वीडियो दिया, वो 200-300 मिलियन गया है वो गाना। उसी गाने ने उनको, आकांक्षा जी को पहचान दिलाई। उस गाने के बाद मैंने समर जी को बोला कि भाई साहब मुझे यार आकांक्षा से 2 वीडियो कराने हैं। तो बोले करा लीजिए। मैं बोला कि कितने पैसे लेंगी? तो बोले 25,000 लेती हैं आप बात कर लीजिए, 20 दे दीजिएगा, 20 के हिसाब से। तो मैंने बोला था चलो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दूसरे के साथ काम किया। रानी एक मॉडल है, मैंने उनके साथ काम करवाया अपने गाने में। तो क्योंकि उनका स्टारडम भी उस हिसाब से था, म्यूज़िक वीडियोस में रानी जी का बहुत अच्छा व्यूज़ आता था। तो ये सारी बातें। उसके बाद उनके मम्मी का एक आरोप ये भी था कि वो किसी के साथ काम नहीं करने देता। अब आप बताएं कि किस स्टार के साथ आकांक्षा जी ने काम नहीं किया है? सबके साथ किया है, विदाउट प्रेशर किया है। और रहा सवाल मारने पीटने का, तो समर जी को मारते तो मैंने नहीं देखा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है ये। अब चूंकि मेरे पास वीडियो तो है नहीं, मैं कि एविडेंस दिखा दूं, मैंने जो अपनी आंखों से देखा था मैं बता रहा हूँ। अब जी, अब रहा सवाल कि सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है महिलाओं के प्रति हमारे समाज में है, होना भी चाहिए। पूरा हमारा सरकार जो है, हमारी सरकार है, हमारा समाज जो है, इंडस्ट्री ने भी तो वही काम किया। आकांक्षा ठीक है, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। सारे लोग जो अब तक गए हैं, बड़े बड़े स्टार, चाहे पवन सिंह हो, चाहे अक्षरा हो, चाहे त्रिशांकर मधु, क्या नाम है उनका, जी। कल्लू जी भी गए। हाँ। लेकिन क्या किसी ने, इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति ने समर सिंह के घर वालों से मिल करके, या जो उनके पटीदार लोग हैं उनसे मिल करके कभी ये समझने की कोशिश की कि आखिर क्या मामला था, आप लोगों को कुछ पता है या आप लोगों को कुछ मदद की ज़रूरत है? ऐसा तो किसी ने नहीं किया। देखिए, जितने भी लोग वहाँ गए उसमें से आधा से ज़्यादा समर जी को चाहने वाले भी थे। इंटरव्यू वहाँ भी हुआ, लेकिन वहाँ किसी ने समर जी सिंह का नाम तो लिया नहीं कि हाँ समर ऐसा कर सकता है। किसी भी एक, जितने भी स्टार गए हों, राकेश मिश्रा, कल्लू, अखिलेश कश्यप, विवेक सिंह, अक्षरा सिंह, त्रिशांकर मधु, ये जितने भी लोग गए हैं, किसी ने मुंह खोल के बोला कि समर ने ऐसा किया है या समर ऐसा कर सकता है? ऐसा नहीं है। अब रहा सवाल कि एक चीज़ पे मैं आपका स्पष्टीकरण और चाहता हूँ। जैसे उनकी माँ कहते हैं कि पैसा ही नहीं देते थे, तो एक फ्लैट का जिक्र हो रहा है, एक MJ हेक्टर गाड़ी का जिक्र हो रहा है, 4 व्हीलर का। तो ये किसकी गाड़ी थी, किसका फ्लैट था? क्या समर सिंह का था, या उन्होंने वाकई पैसे दिए थे, वो आकांक्षा के थे? नहीं, वो पैसे किसके थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसके लिए पैसे समर सिंह ने ही दिया था। खुद भी दिया हो, किसी दूसरे कंपनी से भी दिलवाया,
क्योंकि पैसे हमेशा अपने पास से नहीं। अब समर सिंह का पेमेंट किसी कंपनी से 10 लाख निकल रहा, बोले भैया एक काम करिए इनके अकाउंट में डाल दीजिए, क्योंकि मुझे देना ही है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि 10 अकाउंट से घुमाने से अच्छा है डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाल दो, दूसरे पे टैक्स का बर्डन क्यों देना, अपने अकाउंट में लेकर टैक्स का बर्डन नहीं लेना। तो हो सकता है, लेकिन वो फ्लैट, वो गाड़ी जो जिसका जिक्र हो रहा है, ये समर जी के माध्यम से ही उनको दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं पैसों की ही बात है, पैसे से ही खरीदा गया होगा। तो ये आरोप लगाना कि एकदम से नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे, नहीं, आप इस चीज़ की मैंने ये सोच भी सकते हैं, आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई आदमी आपको काम कराने के बाद 3 साल तक पेमेंट नहीं देगा और उसके लिए आप काम करते रहोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो बंधुआ मजदूरी दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो पैसे का भुगतान करके उनसे ख़रीदा हो उन्होंने, या कहीं प्यार मोहब्बत वाली बात हो, गिफ्ट किया हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्यार में इंसान किसी को भी कुछ भी देता लेता है, वो बहुत बड़ी इश्यू नहीं है। जो वहाँ पर फ्लैट, जो गाड़ी, जो आईफोन आकांक्षा जी यूज़ कर रही थी, वो सारा समर सिंह के माध्यम से ही उनको मिला है और दिया गया है। दो चीज़ें एक साथ पूछना चाह रहा हूँ आपसे। एक तो उन्होंने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पे एक पोस्ट किया था समर सिंह को लेकर के, जिससे सभी को पता चला कि कहीं ना कहीं दे आर इन द लव। ठीक है, पहला तो ये चीज़। दूसरा, उनकी आत्महत्या के बाद अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद आके सामने से कह रही हैं कि मेरा उनके साथ कोई अफेयर नहीं है। लोग साथ में काम करने को लेकर के तिल का ताड़ बना देते हैं। इस पर क्या कहना आपका? जी देखिए, समर सिंह हो या पवन भैया हो, के सारे भैया हो, जो भी हो, ये लोग जो स्टार हैं, सलमान खान हो, जो भी स्टार हैं, इन पे 5,500, 5 लाख, 5 करोड़ लड़कियां मरती हैं। हर लड़की चाहती है कि ये मुझसे शादी कर ले, मैं इसके साथ एंजॉय करूं, रहूं, ये मेरा जीवन साथी होता तो बहुत मज़ा आता, एक स्टार मेरा हस्बैंड बन जाता, ये सब लोग चाहते हैं। हो सकता है किसी न किसी कोने में आकांक्षा जी के दिल में ये इच्छा रही हो। और समर जी का क्या है या किसी भी स्टार का क्या है, वो चलो लड़कियों का दिल कोई नहीं तोड़ना चाहता, चलो ठीक है। हो सकता है वैलेंटाइन डे पे उन्होंने कुछ पोस्ट डाला हो समर जी को लेके। अब रहा सवाल कि वो पोस्ट जो उन्होंने डाला वो समर सिंह से पूछ के डाला, ये भी तो हो सकता है कि उनसे बिना पूछे उसने डाल दिया। बाद में समर जी ने बोला होगा यह क्या कर दिया होता, क्यों मुझसे प्यार नहीं करते हैं आप? लड़कियां पूछती हैं इमोशनल करके, तो चलो ठीक है डालने दो, क्या होने वाला है। ये भी हो सकता है। तो अब इन चीज़ों को पकड़ के कि नहीं वो उनकी गर्लफ्रेंड ही थी, ऐसा नहीं है। पेशी पे आप भी गए थे? जी मैं था पेशी के दिन। क्या कुछ बात हो पाई? नहीं, समर जी से बात नहीं हो पाई, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मीडिया वाले भी बहुत ज़्यादा थे। हमला करने की बात आ रही है, समर सिंह के ऊपर हमला हुआ, वो कितना सच है? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। समर जी के ऊपर हमला नहीं हुआ। वो एक्चुअली में हम लोगों के एक मित्र थे, वो समर जी जब क्रॉस हो रहे थे तो ये बताने के लिए कि मैं भी आया हूँ, ऐसा करने के लिए उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की। तो पीछे हमारे ही कुछ 2-4 लोग थे जिनको लगा कि कोई उन पर हमला कर रहा है, तो उसी में हाथापाई जरा हो गया। बाद में उसमें बंदे ने बोला अरे भैया मैं आप लोग के साथ ही हूँ, मैं मार नहीं रहा हूँ भैया को। तो फिर हम लोग, वकील क्या कह रहे हैं, समर सिंह के वकील क्या कह रहे हैं, केस में कितना दम है? क्योंकि जब ये सारी घटनाएं हुई तो वो शहर में ही नहीं थे, बल्कि कहें कि ज़िले में ही नहीं थे, वाराणसी में। तो कितना इस मामले में क्या कहेंगे? वकील साहब से आपकी बात हुई, कितना दम है केस में? देखिए, किसी इंसान का स्पॉट पे ना होना उसे ये साबित नहीं कर देता कि वो बेगुनाह है। बाहर रह के भी इंसान बहुत सारा चीज़ करवा सकता है, लेकिन तो उनकी माँ कह रही हैं। हाँ जी, कह तो रही हैं, लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है ये तो जानना होगा, ये तो देखना होगा। आप डायरेक्टली किसी को ब्लेम, चलिए ठीक है, आप माँ हैं, आपका कलेजा फटा, आपकी बिटिया चली गई, आपका कलेजा फटा, आपने बोल दिया, ठीक है, लेकिन आप खुद इस चीज़ को कितने हद तक जानती हैं कि समर ने ही मरवाया है या समर ने ही मारा है। आज हमारे देश में रोज़ 10 करोड़ लोग ये डायलॉग बोलते होंगे कि मैं तुमको ख़त्म करवा दूंगा, मैं तुमको जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा। अब ये चीज़ें हो सकता है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे होटल में ही उन्होंने अपने आप को हैंग किया, तो रूम में तो कैमरा वैमरा होता नहीं कि कहीं से कोई CCTV फुटेज वगैरह निकले, या कुछ ऐसा कोई रूम में अगर समर सिंह गए होंगे या उनके लोग कुछ गए होंगे जो ऐसा कर सकते हैं, तो उनकी तो तस्वीर आनी चाहिए ना। जैसे वही चीज़ तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि CCTV फुटेज में हर चीज़ दिख रहा है। आकांक्षा दुबे जाते हुए दिख रही है, उनके साथ एक लड़का जाते हुए दिख रहा है, तो जो मर्डरर है वो क्यों नहीं दिख रहा है? वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो गया ही नहीं, कोई मर्डरर है ही नहीं। आकांक्षा दुबे की सच्चाई मैं और आप लोगों को बताता हूं। आकांक्षा दुबे वन साइडेड लव में थी, वो एक तरफा प्यार जो होता है लड़कियों को, वो उसमें थी। वो अक्सर अपने हाथ वगैरह काट करके समर जी को ब्लैकमेल करके कि नहीं आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, ये वो जो वो अपने हिसाब से करती थी। तो बाद में उस चीज़ को कि मजाक कर रही थी, ठीक है।
हो सकता है कि उन्होंने समर जी को सताने के लिए कि मुझसे मिलने आओ, नहीं आओगे तो देखो मैं मर जाऊंगी, हो सकता है। अब चूंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो लग रहा है कि शराब नहीं निकला है बॉडी में से, लेकिन आकांक्षा दुबे शराब पीती थी, ये मैं जानता हूँ और बहुत लोग जानते हैं, केवल मैं नहीं जानता हूँ। और मुझे जैसा लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने डराने के हिसाब से अपने गर्दन में फंदा लगाया हो और मोबाइल, चूँकि बेड पर टेबल वगैरह होता नहीं है और आप खड़े हैं अगर, तो मोबाइल अगर आप रखेंगे एक हाथ से तो आप गले को बांध नहीं सकते। अगर आप मोबाइल बेड पर रखे हैं और गले को एक बार आपने बांध लिया और पंखे में टांग लिया, तो आपको फिर मोबाइल उठाने के लिए झुकना पड़ेगा। हो सकता है उस झुकने की क्रिया में आप, नशे में आदमी रोड पे गिरा रहता है 4 घंटे तक, पानी 4 बाल्टी फेंके वो हिलता तक नहीं है, तो हो सकता है नशे में उनका पैर लड़खड़ाया हो, वो झटके में कि पोस्टमार्टम में शराब का कोई इसी चीज़ का ताज्जुब है मुझे ये भी पता था कि वो और भी कुछ नशा करती थी, जो नशा आज तक हम लोग करने की हिम्मत रहे कैसे पाए। पोस्टमार्टम में वो पदार्थ कुछ बता रहे हैं, तो उस पदार्थ का कुछ नाम भी होगा, ज़रा उसका नाम भी सामने आने दीजिए। वो क्या था, कोकीन था, ब्राउन शुगर था, क्या था वो पता होने दीजिए, क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि वो हाई लेवल के नशे में भी संलिप्त थी। अब चूँकि किसी की बहन बेटी है और एक्सपायर हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक तो गया, दूसरे को फांसी के फंदे से बचाने के लिए सच्चाई तो बोलनी ही पड़ेगी। वो समर सिंह जो भी हो, मेरा मित्र है या नहीं है, इंसान तो है, उसके ऊपर गलत आरोप लगा करके अगर आप उसे सज़ा करवा दें, किसी भी तरीके से सज़ा करवा दें, एक बेगुनाह आदमी, ऐसा नहीं है, हमारे भारत का कानून बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कानून ने गलत फैसले नहीं लिए हैं? बहुत सारी मिसालें हैं, लोग कहते हैं कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। जी, वही बस उसीलिए हम लोग अपना दमखम लगा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है समर गुनहगार नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस माँ के प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। बिल्कुल है ना, लेकिन है। उसके बाद मतलब इस तरह से स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आंख बंद करके न्याय होने लगे। जी, बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, माता जी को ये भी सोचना चाहिए कहीं समर के आड़ में कोई और तो अपना गेम नहीं खेल गया, कोई और तो अपनी रोटी नहीं सेंक गया, और आप पता चला समर के पीछे हैं, असली कातिल आराम से बैठ करके होटल में या अपने घर में मजे ले रहा है। बताया भी पुलिस को अपने बयान में कि 2 लोग हैं, एक वाराणसी का, एक मुंबई का। उनके कॉल डिटेल्स देख लीजिए कि आकांक्षा के मोबाइल पे किसने ज़्यादा फ़ोन किया ना। एक सिरे से देखिए, आज के डेट में अगर आप किसी भी गुनाह में जाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात है कि जैसे अगर समर ने फ़ोन से भी अगर प्रेशराइज किया होगा दूर से, यही ना कर सकते हैं, दूसरा तो कोई तरीका नहीं कम्युनिकेट करने का, या तो खुद की प्रेजेंस हो वहाँ पे, या फिर वो मोबाइल फ़ोन के जरिए कॉन्टेक्ट में हो। तो अगर लास्ट कॉल पे समर सिंह थे तो वो कतई नहीं कहेंगे कि आप कॉल डिटेल्स खंगालिए, बिल्कुल है ना, तो कुछ तो है मिस्ट्री। देखिए, आप आज के डेट में देख लीजिए, कोई भी गुनाह होता है, उसका सबसे मेन सबूत जो होता है या उसका जो सुराग निकलता है, वो मोबाइल फ़ोन से निकलता है आज के डेट में, ठीक है। और रहा सवाल कि टॉर्चर करने वाला फ़ोन करता है, टॉर्चर होने वाला फ़ोन नहीं करता। कॉल डिटेल्स निकालिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जितना कॉल आकांक्षा दुबे ने समर सिंह के लिए ट्राई किया होगा, उसका 10% भी समर सिंह ने ट्राई नहीं किया होगा। क्यों ऐसा? टॉर्चर करने वाला फ़ोन करता है ना, कि मैं तेरे को देख लूँगा, क्यों मेरा फ़ोन काट रहे हो बार बार। ये जो टॉर्चर करता है वो करता है, तो समर सिंह का करना चाहिए। दूरी भी एक वजह हो सकती है। रिश्ते में एक्चुअली दूरी तो थी ही नहीं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी, क्योंकि वो अपने जगह पे काम कर, समर सिंह गोरखपुर में फिल्म शूट कर रहे थे, आकांक्षा दुबे बनारस में फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तो ये तो बस केवल फिजिकल डिस्टेंस था, मेंटल डिस्टेंस तो था। आखिरी सवाल है मीडिया को लेकर, जिस फील्ड से हम लोग आते हैं। मीडिया ने इस तरह का ट्रायल किया, एक तरफा खबरें, मैं तो एक तरफा इसलिए कहूँगा क्योंकि समर सिंह के घर वालों का ना तो उस ढंग से बयान चलाया गया, जो भी उनके रिलेशन के लोग हैं या आप जैसे दोस्त लोग हैं उनके, या उनकी वो को स्टार जो उनके साथ काम कर चुके हैं, पल्लवी सिंह है या अन्य लोग हैं, उनसे किसी ने कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं की, सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। एक तरफा अगर मीडिया का, मैं तो ये कहता हूँ कि बस चले तो समर सिंह को फांसी पे खुद ही लटका दे। तो इस तरह की खबरें, तो ऐसे में मतलब क्या सोचते हैं, क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे मीडिया के उन लोगों से? ये जो हमारे मीडिया के भाई लोग हैं जो ये खबर फैला रहे हैं, चूँकि अब आधा से ज़्यादा विश्व मोबाइल पर ही हर चीज़ को देखता है, घर में महिलाएं हो या बच्चे हो, कोई भी मोबाइल पर हर चीज़ को देखता है, तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा सारे मीडिया वाले भाइयों से कि कृपया सच दिखाने की कोशिश करें। खबर कुछ और, सिर्फ फेक न्यूज़ चलाई गई। एक न्यूज़ चलाई गई कि समर सिंह के घर पे चला बुलडोज़र, योगी आदित्यनाथ पहुंचे। दूसरी न्यूज़ में आकांक्षा के घर, मोदी जी आए आकांक्षा के घर हेलीकॉप्टर से, कहा बिटिया न्याय होगा। फिर आकांक्षा दुबे नागिन बनकर समर सिंह को डस ली।
पुलिस ने समर सिंह का भागते वक्त इनकाउंटर कर दिया। समर सिंह रोड एक्सीडेंट में मर गए। समर सिंह को 5:20 पर प्रयागराज में होगी फांसी। एक भाई साहब ने लिख दिया कि समर सिंह के दादा ने कहा कि आकांक्षा की माँ मेरा क्या उखाड़ लेंगी। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब कितना न्याय संगत ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि देखिए हम लोगों के जो पब्लिक है वो तो फिजिकली यहाँ पर मौजूद है नहीं कोर्ट में, या समर सिंह के साथ रह तो नहीं रही है। जो मीडिया होता है ये हम लोगों के लिए एक जरिया होता है कि किसी की चीज़ों की सच्चाई हम जाने कि वो है क्या। ठीक है, तो ये जितने मीडिया वाले हैं आज के डेट में यूट्यूब में चैनल बना करके और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके सब न्यूज़ रिपोर्टर बन गए हैं। जर्नलिज्म का डिग्री किसी के पास नहीं है। बहुत लोग तो बात ही करना नहीं जानते हैं, मैं को हम बोलते हैं, हम दिखा रहा हूँ आपको आज का नया रिपोर्ट, इस तरीके से बोलते हैं। दे डोंट हैव सेंस टू हाउ टू टॉक। ठीक है, तो और जो गलत न्यूज़, गलत अफवाह ये फैलाने से होता क्या है, व्यूज़ मिलते हैं, उस व्यूज़ से उनका घर चल रहा है। ये समर सिंह और आकांक्षा दुबे के चक्कर में खाली समाज को ही तोड़ के रख दिया जाए। देखिए, अब पैसा कमाना है तो लोग कुछ भी कर रहे हैं। इस समर सिंह का जब से न्यूज़ चालू हुआ है तो मुझे तो लगता है कि कई न्यूज़ चैनल वाले के पास इतना पैसा आ गया है कि अब वो घर और गाड़ी भी खरीद मीडिया हाउस के रिपोर्टिंग को देख के मुझे ताज्जुब हुआ। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपराधी आज मैंने देखा है आर भारत, क्या है वो, रिपब्लिक भारत है मुझे लग रहा है, उस पर मैंने देखा एक न्यूज़ चल रहा था कि समर सिंह ने ऐसा कहा कि जज हमारे घर पे पानी भरता है, ठीक है, वकील हमारा जूता साफ करता है, पुलिस वाले हमारे यहाँ दरबानी करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, इतना बड़ा न्यूज़ चैनल होते हुए आप इतनी बेवकूफ़ भरी बातें कर रहे हैं। आपने समर के मुंह से सुना ये चीज़? किसी ने कहा, किसी के कहने से आप उस चीज़ को मीडिया में चला देंगे? आप लोग जो होते हैं, मीडिया जो होती है, इसको पब्लिक भगवान मानती है, जानते हैं कि यही एक चीज़ है जो सच्चाई हम तक पहुंचाती है। आप सच्चाई पहुंचा रहे हैं। समर सिंह ऐसा बोल सकता है कि वो हमारे यहाँ जज साहब पानी भरते हैं? कैसा बेवकूफ़ जैसी बातें करते हैं आप लोग। और उसमें आप दिखा रहे हैं कि ये अपने आप को गुंडा बताता था, अपने आप को दादा बताता था। जिस फोटो को आप लोग भारत वाले, रिपब्लिक भारत जो भी है, वो जिस फोटो को समर सिंह को पिस्टल के साथ दिखा रहे हैं, आपको तो बखूबी पता होगा कि वो कहाँ का फ़ोटो है। वो एक फ़िल्म का सीन है, वो एल्बम का वीडियो का सीन है, फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, हम लोग कलाकार हैं। हम लोग जो नकली पिस्टल बंदूकें आती हैं, कभी सेट पर किसी के साथ गए तो बोले यार ज़रा एक फ़ोटो लेना, तो ऐसे करके हम लोग फ़ोटो लेते हैं। वो फ़ोटो आपको मिल गया, आपने डाल दिया। गुंडा था, गुंडा बदमाश जो होता है ना, वो अपने सोशल मीडिया पे पिस्टल के साथ फ़ोटो कभी नहीं डालता भाई साहब। आप लोग जो हैं समाज के आप लोग स्तंभ हैं। हम अच्छी खबरें हम तक पहुँचाते हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है कि ये अच्छा खबर दे रहा है। गलत खबरों से अपना आप परिवार चलाना चाह रहे हैं, केवल वही तरीका है, लेकिन किसी का परिवार तो उजड़ जाएगा। किसी इंसान को पूरी दुनिया गुनहगार बता रही है। आज जो इंसान समर सिंह को देखा नहीं था, समर सिंह का गाना नहीं सुना, आज मुझसे एक बंदा मुझसे बोल रहा है कि भैया आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उनका, इतना बड़ा गुनहगार है। मैं बोला आप जानते कितना हो समर सिंह के बारे में, आकांक्षा दुबे के बारे में आप जानते कितना हो? बोले नहीं, हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन न्यूज़ वाला तो ऐसे चला रहा है। उसी समय से खून खौल रहा है मेरा ऐसे न्यूज़ वालों पर। ये बहुत ही गलत तरीके से अपने जेब को केवल भरने के लिए व्यूज़ पा करके, क्योंकि अगर समर सिंह के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो व्यूज़ मिलेगा नहीं। लड़की का है, सॉफ्ट कॉर्नर है, पकड़ करके यार न्यूज़ दबा के चलाओ। उनकी माँ हाय हमारी बिटिया है, हमारी रनिया कर रही हैं, हमारी रनिया नशा नहीं कैसा काला। देखिए वीडियो, उनकी रनिया कितना नशा करती थी, वो वीडियो में देख लीजिए। मेरे साथ तो वो मैं क्या बताऊँ, ये मीडिया है, मैं नहीं बोल सकता, हर बात नहीं बता सकता, लेकिन उनकी बेटी नशा करती थी, वो अलग चीज़ है। नशा करना होना अलग चीज़ है। उनकी हत्या हुई है कि उन्होंने आत्महत्या किया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर उनका मर्डर भी हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए था, और आकांक्षा दुबे ने अगर आत्महत्या किया है तो उस बेचारी ने गलत किया, उसे नहीं करना चाहिए था। चलिए, हमने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो सीना ठोक के कह रहे हैं कि अगर समर सिंह दोषी हैं तो उनको फांसी दे दिया जाए, और अगर समर सिंह दोषी नहीं हैं तो इनके खिलाफ जो इस तरह की अफवाहबाजी हो रही है, जो आकांक्षा के परिवार की तरफ से बयानबाजी हो रही है, उन सब पे विराम लगना चाहिए। क्योंकि कानून की गिरफ्त में है समर सिंह, जांच चल रही है, मामला अदालत में है, सुनवाई हो रही है, पेशी हो रही है। तो जो भी न्याय होगा वो कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएगा कि सच्चाई क्या थी, असलियत क्या थी। इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी होती है, एक मीडिया मैन की बात मैं अगर करूं, एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है
कि वो तथ्यों को बस रखे, जजमेंटल ना बने। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग आकांक्षा दुबे की मां से जाके बातचीत कर रहे हैं। वो बात सब चैनल में एक ही बात है कि 4 करोड़ 5 करोड़ ले लिया, दे नहीं रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, मेरी बेटी को कुछ नहीं दिया, 3 साल में एक भी पैसा नहीं दिया। तो इस 3 साल में हमें कोरोना काल का भी ख्याल रखना होगा कि कोरोना में कितने लोग बाहर निकलते थे और कितना काम होता था, ये हम सभी जानते हैं। तो उस पीरियड का भी 1 से 1.5 साल 2 साल जो भी रहा हो, उस टेंचर का भी हमको, उस टेन्योर का भी हमको ख्याल रखना होगा। तो जब हम उसका ख्याल रख के देखेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी क्या है। तो अगर हम आकांक्षा दुबे की मां से बात करते तो जो उन्होंने अन्य मीडिया चैनल के लोगों को, अन्य पत्रकारों को जो बताया है कमोबेश वही बात हमसे भी बताते। तो हमने कोशिश किया कि एक तरफ से बातें बार बार पटल पे आ ही रही हैं, तो हम दूसरी तरफ से जा कर के चीज़ों को क्लैरिफाई करें। जो समर सिंह के करीब में रहने वाले लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करें ताकि क्या मामले की गहराई थी, क्या सच्चाई थी, वो भी स्पष्ट हो सके। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद।